जय जय श्री राधे, श्री लाडी लाल विजयते तराम। बोली राधा रानी की जय, विश्वान दुलारी की जय और भक्तन की प्यारी की जय। और हम पहले आपको प्रेमदास बाबा के महाराज जी राधे श्याम। महाराज जी सुनो, स्वास्थ्य ठीक है सब? कहाँ जा रहे हो स्वामी जी? स्वामी जी महाराज, अच्छा अच्छा। अभी पहले सबसे पहले गौ माता के दर्शन कीजिएगा। मैं मत्था टेक पा रहा हूँ, उसके बाद हमारी अन्य लीलाएं होंगी, यह भी बताएंगे। पहले मैं आपको एक बार मत्था टेकवा देता हूँ। जय हो गौ माता। शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। ये हमारे गोविंद की प्यारी हैं। और देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, जब भी आप दर्शन करने के लिए आएँ, ये हमारे सोनू गोस्वामी जी हैं, थोड़े श्री जी की कृपा से उनका एक एक्सीडेंट हो गया, तो जब भी आप बरसाना आएँ तो इनकी ज़रूर सहायता कीजिएगा। श्री जी के गोस्वामी कलकार भी हैं और ऊपर से श्री जी के महल में ये सेवा करते हैं, तो यहाँ आकर जरूर इनकी मदद कीजिएगा। बस यही कामना करते हैं, ये यही आपको मिलता है। जय श्री राधे। चलिए हम आपको एक बार स्वामी जी महाराज पर मत्था टेकवाते हैं। शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। ये स्वामी जी महाराज पर आप एक बार मत्था टेकिए, राधे राधे बोलते रहिए। कहते हैं यहाँ का प्रसाद साक्षात स्वामी जी तक पहुँचता है। सभी भक्त यहाँ भोग लगाते हैं और पुजारी जी भी दोपहर का जो राजभोग है वह यहीं भोग लगाकर स्वामी जी को अर्पित करते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ मत्था टेकिए और राधे राधे बोलते रहिए। और चलिए हम एक बार आपको यहाँ के संपूर्ण दर्शन कराते हैं, उसके बाद जो लीला है वह भी हम आपको बताएंगे। और शेयर करते रहिए और देखिए राधे राधे तो बोलते रहिए, क्योंकि राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। अगर आपको बिहारी जी की अगर भक्ति पानी है तो देखिए आपको श्री जी का नाम लेना पड़ेगा। वो 2 अक्षर का नाम, राधा नाम आपको लेना पड़ेगा। देखिए कितना सुंदर लगता है जब श्री जी का मुख्य द्वार जब भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। यह द्वार पिछले 6 महीने से सभी भक्तों के लिए बंद था, तो सच में वो उदासीनता तो श्री जी के चेहरे पर भी थी। जैसे आप उदास थे ना, आप भी अब ऐसे ही श्री जी के मुख्य द्वार जो बंद थे, तो श्री जी भी उदास थी आपके बिना, क्योंकि वह भी तभी हंसती है जब उनके प्यारे भक्त श्री जी के महल में आते हैं। शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। और एक बार तुलसी माता के दर्शन कीजिए, क्योंकि तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी। तुलसी माता और गौ माता दोनों हमारे कृष्ण की प्यारी थी। देखिए एक बार पूरे महल का आप आनंद लीजिए। और श्री जी तो सहज है, मैंने पहले भी कहा श्री जी सहज है मेरे प्यारे, लेकिन श्री जी की भक्ति बहुत करते हैं। तो सभी को जय जय श्री राधे, श्री लाडी लाल जय जय तराम। बोली राधा रानी की जय। आज
हमारे परिवार की, हमारे बल्कि पूरी टीम जो है, मेरी राधा रानी परिवार की जो टीम है, जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, उनमें से हमारे एक भक्त का जन्मदिन है जिनका नाम अन्नू जी है, जो कि हमारे परिवार की, हमारी टीम, मेरी राधा रानी परिवार की टीम की सदस्य हैं। तो आज उनका जन्मदिन है, तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं। राधा रानी उन्हें खूब ढेर सारी शक्ति दे कि जिससे उनकी जो भक्ति है, जो श्री जी में जो लगाव है, वह बना रहे। आप सभी लोग अनु जी के जन्मदिन पर उनके लिए शुभकामनाएं दीजिए। और हम तो श्री जी के चरणों में यही अरदास करते हैं, राधा रानी उन पर खूब ढेर सारी कृपा करें और ऐसे ही वे श्री जी की भक्ति का आनंद लेती रहे। बोली लाडली लाल की जय, विश्वान दुलारी की जय, बरसाने वाली की जय। तो सभी लोग एक बार मुझे कमेंट के जरिए एक बार शेयर कीजिए कि आज हमारी श्री जी ने, आज हमारी किशोरी जी ने कौन से कलर की पोशाक पहन रखी है। हमारी राधा रानी ने कौन से कलर की पोशाक पहन रखी है। शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। और देखिए, एक लीला मैं आपको आज सुनाऊंगा। जैसे भगवान एक भक्त के भाव पर रीझ जाते हैं, जैसे भगवान भक्त के भाव पर रीझ कर उनके ऊपर कृपा करते हैं। ये मैं आपको आज एक लीला थी एक संत भगवान की और एक प्यारे से लड्डू गोपाल की। तो आप भी शेयर करते रहिए, जोड़ते रहिए सभी लोगों को और कमेंट करते रहिए कि आज हमारी राधा रानी ने कौन से कलर की पोशाक पहन रखी है। श्री जी सभी भक्तों के भाव पर रीझती है। तो श्री जी देखते हैं आपके किन भावों पर रीझ जाती है। ऐसे ही जोड़ते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। और देखिए, श्री जी की सबसे पहले तो ध्वजा के दर्शन कीजिए। और श्री जी के दर्शन ना हो तो कोई नहीं, अभी मजबूरी है, लेकिन श्री जी की ध्वजा के भी अगर आपको दर्शन हो जाए तो यह भी बड़ा सौभाग्य है। तो आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए, फिर मैं श्री जी के श्रृंगार का वर्णन करूँगा। देखते हैं कौन कौन भक्त आज श्री जी के भावों तक पहुंचता है। देखिए, हमारी टीम पूरी तरह से, मेरी राधा रानी परिवार की जो टीम है वह पूरी तरह से लगी रहती है ताकि किसी भक्त को कोई परेशानी ना आए। वह रात में पूरी तरह मीटिंग में, हमारी मीटिंग की तरह से रहती है। सभी लोग एक एक चीज़ों पर ध्यान रखते हैं, भक्तों के टास्क से लेकर भक्तों की भावनाओं तक एक एक चीज़ सोचते हैं और मिलकर पूरी चर्चा होती है। हमारा एक ही यही उद्देश्य है कि किसी के भाव को ठेस ना पहुँचे। उनमें से ही हमारी
भक्त हैं जो कि हमारी टीम की मेंबर हैं, अनु जी, तो आज श्री जी उन पर खूब ढेर सारी कृपा करें। कल श्री जी का जन्मदिन था और कल भूमिका जी का भी जन्मदिन था और आज अनु जी का जन्मदिन है, तो हमारे दिन की जो लाइफ की शुरुआत सभी भक्तों के जन्मदिन से होती है। तो आप ऐसे ही शेयर करते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए। सभी के कमेंट आ गए हैं और श्री जी देखिए सभी को जल्द बुलाएगी, ये मत सोचिएगा कि श्री जी आपको नहीं बुलाएगी। श्री जी अवश्य आपको बुलाएगी, ये मेरा भाव है। बस थोड़ा लेट ज़रूर है लेकिन श्री जी बुलाएगी ज़रूर सबको। बस यही सोचना कि किशोरी जी सब पर कृपा करती है, वो इतनी सहज हैं कि मेरे प्यारे हो श्री जी तो इतनी सहज है कि वो तो किसी से नाराज़ ही नहीं होती। तो आपसे क्यों नाराज़ होगी श्री जी? तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि श्री जी आपसे रूठ गई होगी। श्री जी तो सबको मनाती है, श्री जी तो सबको वो प्यार देती है, वो कृपा बरसाती है हमारी लाडली जी। ऐसी करुणा है हमारी किशोरी जी की। देखिए संतों के दर्शन मिलना, ऐसा सानिध्य मिलना, श्री जी की कृपा मिलना और श्री जी के महल का वो आनंद पाना बहुत मुश्किल से मिलता है। तो सभी लोग जुड़ चुके हैं। मैं आपके जो भाव है उनको क्लियर कर देता हूँ कि हमारी श्री जी ने भैया सबसे पहले तो मैं आज वहाँ पर पोशाक के बारे में बता रहा हूँ कि हमारी लाली ने आज पीले और गुलाबी कलर की पोशाक पहन रखी है। लाली हमारी इतनी प्यारी लग रही है क्योंकि श्री जी को जन्म उत्सव कल मनायो, खूब बधाई बटी, खूब खिलौना बटे, खूब टॉफी बटी और सब नंदगाम बारे ने चकाचक खूब बधाई लूटी और खूब गुसाइन से मिलके आनंद आयो, मंगल गायो, लली को आनंद भायो। लली के महल में नंदगाम को पहाड़ो आयो, वह ब्रज बरसाने आयो, खूब आनंद आयो। श्री जी के महल में बहुत आनंद लिया श्री जी के जन्मोत्सव पर। तो आज हमारी श्री जी ने येलो और पिंक कलर की पोशाक पहन रखी है। बहुत सुंदर पोशाक है आज श्री जी की, जड़ाऊ पोशाक है और उसमें गोल्डन कलर का गोटा लगा हुआ है। लाली ने सोने की चंद्रिका पहन रखी है और फिर हमारी लाली को वो प्यारा सा चंदन, गोपी चंदन श्री जी के इतना प्यारा लग रहा है। श्री जी को इतना प्यारा लगता है श्री जी की बस नज़र ना लगे। जब श्री जी बिंदी लगाती है ना तो सच में इतनी प्यारी सी लगती है, इतनी छोटी सी लगती है बिस्वान लली। और उसके बाद हमारी राधा रानी ने वो छोटे छोटे गालों पर, श्री जी के वो छोटे छोटे गालों पर वो प्यारा सा जो चंदन जब पुजारी जी लगाते हैं ना, जब पुजारी जी श्री जी को हल्के से हाथों से पकड़ के अपने मुंह पर कपड़ा बांध के, ताकि एक श्वास भी श्री जी तक ना पहुंच पाए, अपने मुंह पर मास्क की तरह से अपना दुपट्टा लगाते हैं। और जब श्री जी को जब चंदन लगाते हैं ताकि हमारी लाली को हमारी एक श्वास भी श्री जी तक ना पहुंच पाए, वो छोटे छोटे गालों पर वो प्यारा सा जब चंदन लगाते हैं, वो पत्रावली करते हैं, सच में बहुत आनंद आता है। श्री जी के चेहरे गालों पर वो प्यारे प्यारे फूल बने हुए हैं दो। श्री जी के प्यारे से होठों की मुस्कान इतनी प्यारी है, महसूस करके देखिएगा, कभी महसूस करना श्री जी के जब दर्शन करें।
महसूस करके देखना, जब श्री जी के दर्शन करो, जब करीब से अगर दर्शनों का सौभाग्य मिले तो देखना श्री जी की चेहरे की मुस्कान कितनी प्यारी है। प्यारी तो वो इसलिए है क्योंकि वह बरसाने वाली है। फिर हमारी लाडली जी ने सोने का पाटिया पहन रखा है, सोने का पाटिया है, एक हार है श्री जी के, उसके बाद 3 मोतियों की माला है, 3 मोतियों की माला है हमारी लाली के। और फिर बाकी बाद हमारी श्री जी ने एक सफ़ेद 3 मोतियों का हार पहन रखा है। और हमारी लाली बरसाने वाली इतनी प्यारी, इतनी विस्महान लली, इतनी सुंदर है, आज इतनी सुंदर लग रही है। मेरे सामने श्री जी के दर्शन हैं। ठाकुर जी श्री जी सभी भक्तों को निहार रहे हैं। तो ऐसा श्री जी का श्रृंगार है, बहुत ही सहज श्रृंगार मेरी किशोरी जी का है। और फिर हम बात करें हमारे प्यारे, तुम सबके प्यारे गोविंद की, तो भैया गोविंद की तो भैया बात ही मत पूछो। ये इतना छैल छबीलो है, इतना नटखट है कि जो बरसाने में जो आनंद ले रहा है, आज बरसाने में जो आपको आनंद जो चल रहा है ना, जो डेली नित्य प्रति 56 भोग, राजभोग, सैन भोग, श्री जी के महल में इतने भक्तन का दीदार, ये भक्तों का जो दीदार है ना, तो श्री जी के महल में है। अभी तो बिहारी जी तो 17 को मिलेगा, लेकिन यहाँ तो चकाचक आनंद ले रहे लाला। और फिर लाला ने सोने के मुकुट है, तेज है, टिपारा है, टोपी है, और वो प्यारी सी कलंगी है लाला की, और चंदन पत्रावली लाला की इतनी सुंदर है। पुजारी जी ने बहुत सुंदर पत्रावली की है लाला की। लाला के तो बड़े बड़े गाल हैं, मोटे मोटे गाल हैं, तो लाला के गालन पे तो पत्रावली को आनंद ही कछु हो रहा है। जब हम भी पत्रावली जब लाला की करते हैं तो चकाचक पता ही नहीं चलता, कितना आनंद हो जाता है, कितना समय लगता है। कई बार तो पौना घंटा लाला के चंदन में लग जाता है, तब जाके लाला का चंदन होता है। उसके बाद लाला का वो प्यारा सा चंदन है, एक एक बारीकी लाला के चंदन में दिखाई गई है। श्री जी के बाद लाला की जो मुस्कान है वो है भी बहुत प्यारी है, क्योंकि कल बधाई उत्सव है, कल खूब लाला ने आनंद लियो। कल लाला नंदगाम को पाड़ो, ये ब्रज बरसाने आयो। ये नंदगाम का पाड़ा, आज नंदगाम से लाला यहाँ नाचने आए, क्योंकि मंगल में एक पद आता है, नंदगाम को पाड़ो या ब्रज बरसाने आयो। यहाँ खूब आनंद लियो लाला ने, खूब नाचो है, कूदो है, मंगल में खूब आनंद लियो। तो आज लाला की मुस्कान बहुत सुंदर, बहुत प्यारी है। बाकी बाद लाला ने सोने को पाटिया पहन रखो है, लाला ने सोने के पाटिया के बाद में एक हार पहन रखो है, जो कि बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। जैसे लाला सुंदर है ना, लाला की लीला तो बड़ी नटखट है, लेकिन गोविंद की जो मुस्कान पर जो पागल हैं, गोविंद की जो आँखों पर जो भक्त दीवाने हैं, तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तो बिहारी जी की तो आँखों के वो मुस्कान के दीवाने हैं, तो लाला की मुस्कान ऐसी ही प्यारी है। ऐसी लाला के वो सुंदर सुंदर हार हैं, उसके बाद मटर माला है, लाल और सफ़ेद रंग की माला है, उसके बाद 3 मोतियों की सफ़ेद माला हार जो लाला ने पहन रखा है, बहुत ही सुंदर है। ऐसा सुंदर श्रृंगार मेरे लाला को है, आपके प्यारे बांके बिहारी को है। तो आज के आनंद की जय हो, बरसाने वाली की जय हो, विस्वान दुलारी की जय हो, आज के श्रृंगार की जय जय श्री राधे। देखिए श्री जी
के भाव हर कोई नहीं जान सकता। श्री जी के भाव हर कोई नहीं जान सकता। मैंने पहले भी कहा था, देखिए श्री जी सहज है, श्री जी की भक्ति बहुत मुश्किल है। बिहारी जी छैल छबीले हैं, बिहारी जी की भक्ति बहुत आसान है। क्योंकि जैसे बिहारी जी के मंदिर का रास्ते पर हाईवे है, बिल्कुल साफ है, यमुना एक्सप्रेस वे है, क्योंकि वहाँ आना बहुत आसान है, क्योंकि बिहारी जी की भक्ति बहुत आसान है। करुणामयी तो हमारी किशोरी जो है, कि इनके दर्शन के लिए आपको तरसना पड़ता है। इनके दर्शन ऐसे ही नहीं मिलते। साक्षात सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, जो ब्रह्माचल पर्वत है जहाँ हमारी श्री जी विराज रही हैं, आपको उनके ऊपर चलकर आना पड़ता है। ब्रह्माचल पर्वत पर चलकर आना पड़ता है, तब जाके आपको किशोरी जी के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। तो आप समझ सकते हैं श्री जी के दर्शन कितने मुश्किल से मिलते हैं। जब भी आप दर्शन करने के लिए आते हैं श्री जी के, सुबह 5 बजे से लेके रात्रि के 9 बजे तक बस भक्तों की यही भीड़ रहती है कि हे राधा रानी, आज मेरा ऑफिस का काम करा दो, आज मेरा घर बनवा दो, मेरी रजिस्ट्री करवा दो, मेरे लिए यहाँ से पैसे दिलवा दो, मेरी माँ की तबीयत ठीक कर दो, मेरे घर वालों में ये परेशानी है, झगड़ा बंद कर दो। कई सारी आप कामनाएं लेकर, कई सारी कामनाएं लेकर श्री जी तक आते हो। लाखों की भीड़ में सब यही कामना करते हैं। कोई कोई होता है जो श्री जी से पूछता है कि श्री जी आप उदास तो नहीं हो, बिहारी जी की सेवा और श्री जी की सेवा बराबर चल तो रही है। श्री जी आपकी चेहरे की मुस्कान कहाँ चली गई? श्री जी आपकी चरण सेवा निरंतर हो तो रही है। श्री जी हम तो हमेशा मांगते हैं, हम तो हमेशा मांगते हैं श्री जी से, लेकिन कभी श्री जी के बारे में भी पूछा कि श्री जी कितनी थक जाती है, लाडली कितनी थक जाती है। सुबह 4 बजे से लेके रात्रि के 9-10 बजे तक निरंतर आप सभी भक्तों के लिए खड़ी रहती है। जब पुजारी जी चरण सेवा करते हैं तब जाकर श्री जी शयन करती है। तो अपने लिए हर कोई मांगता है, अपने लिए कामना हर कोई करता है, लेकिन मेरे प्यारे हो, श्री जी के लिए भी कभी श्री जी के दर्शनों का सौभाग्य भी प्राप्त कीजिए। किसी दिन आप श्री जी से कुछ भी मत मांगिए, बस दर्शन कीजिए श्री जी से, तो श्री जी को निहारते रहिए। बस कामना करनी है तो बस एक यही कामना कीजिए कि श्री जी मुझे जल्दी कब बुलाओगे? श्री जी मैं जा तो रही हूँ, मैं जा तो रहा हूँ आपके दर से, लेकिन राधा रानी मुझे जल्द ही वापस आना है। श्री जी मुझे तुम्हारे इस महल की उस खुशबू को महसूस करना है दोबारा से। मैं नहीं रह सकता आपके बिना, मुझे दोबारा से आपके महल में आना है। श्री जी मुझे जल्द से जल्द आप बुलाओगी, बस यही कामना करता हूँ आपसे, और कुछ नहीं है मेरे पास। मैं नहीं दे सकता आपको, जब मैं आपको कुछ दे ही नहीं सकता, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? हम होते ही कौन है जो श्री जी को देने वाले? श्री जी तो करुणा करती है, कृपा बरसाती है लाडली अपने भक्तों पर। वो श्री जी की कृपा ऐसे ही सभी के ऊपर बरसती रहनी चाहिए। देखिए श्री जी के भाव नहीं है हमारे पास कि हम क्या वर्णन करें आपको, लेकिन एक ही कामना करते हैं कि आप नित्य प्रति श्री जी का पाठ जरूर
जरूर कीजिए, क्योंकि श्री जी के पाठ से सभी देवी देवता हैं रीझ जाते हैं, सभी कृपा करते हैं। ये श्री जी की कृपा ही तो है, आज तक श्री जी ने हमें इतने लाड़ प्यार से हमको रखा। ये श्री जी की कृपा ही तो है जो आप श्री जी के दर्शनों का सौभाग्य पाते हैं, राधा रमन जी के दर्शन करते हैं, बिहारी जी के दर्शन करते हैं, इस्कॉन के दर्शन करते हैं, सभी इस्कॉन के मंदिरों के दर्शन करते हैं। ये इनकी कृपा ही तो है, ये कृपा नहीं होगी तो आप कहाँ से दर्शन करेंगे। श्री जी सभी बच्चों का, सभी भक्तों का ख्याल रखती है, ऐसी करुणामयी सरकार है। तो सभी लोग जुड़े रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। सभी को जय जय श्री राधे। श्री लाडी लाल बजते कराम। चलिए मैं आपको एक सुंदर लीला सुनाने वाला हूँ, शेयर करते रहिएगा, राधे राधे बोलते रहिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से सभी भक्त ऐसी लीला और सुंदर भाव जान सकेंगे। जय जय श्री राधे। एक बार एक संत थे, बनारस के संत थे। अब उनके पास एक गोपाल जी थे। गोपाल जी काफ़ी बड़े थे और संत नित्य प्रति जब भी भोजन करते थे तो सबसे पहले अपने गोपाल का भोग लगाते थे। बिना उनके भोग लगाए कभी प्रसाद नहीं पाते थे। ऐसा संत का नियम था। गोपाल जी की सेवा करते, उसके बाद स्नान कराने के बाद में जब दोपहर का और शाम का जब भोग खुद पाते तो लेकिन गोपाल जी का भोग जरूर लगाते। एक बार की बात थी कि संतों की संगति थी, तो किसी संत ने कहा कि चलिए बिहारी जी के दर्शन करने चलते हैं बाबा, बहुत दिन आए गए बनारस में पड़े पड़े, बिहारी जी के दर्शन करिए हमें, और बिहारी जी के दर्शन बहुत प्यारे हैं, चलो तो कहा उतना वृंदावन चलते हैं। तो संत भगवान बोले मैं तो अपने लाला में ही बिहारी जी के दर्शन करूं, मेरा तो मन ही ना करे ये बनारस है छोड़ के और अपने लाला है छोड़ के। तो दूसरे संत भगवान बोलते ये लाला भी संग ले चल, या लाला संग चलेगा तो ये भी दर्शन कर लेगा बिहारी जी के। तो संत भगवान खुश हो गए, मैं अपने लाला को लेकर वृंदावन जाऊंगा। उनकी यात्रा तय हो गई। टिकट जो थी, संतों की क्या टिकट होती है, जहाँ बैठ जाते हैं वही उनकी टिकट होती है। उनका प्लान जो था फिक्स हो गया। संत भगवान अपने गोपाल जी को एक झोले में लेकर चल दिए और मथुरा के लिए बैठ गए। मथुरा के लिए ट्रेन में बैठ गए। और जब संतों की चर्चा होने लगी, कई संत थे, तो संत भगवान ने वह झोला था जिसमें गोपाल जी थे, वह सीट पर रख दिए और संतों की चर्चा चलती रही। ध्यान से सुनिएगा, शेयर भी करते रहिएगा, बहुत आनंद आएगा आपको। जब जैसे ही मथुरा स्टेशन आया, संत चर्चा में इतने लीन हो गए कि सभी लोग एक साथ चलने लगे और वृंदावन के लिए ऐसे ललायत थे बिहारी जी के दर्शन के लिए कि भागे दौड़े जा रहे थे। सभी दौड़े निकले उस डिब्बे से। तो जो संत भगवान के गोपाल जी थे, वह झोला वहीं छोड़कर चले गए और संतों के साथ वृंदावन के दर्शनों के लिए भाग गए। बिहारी जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में सब संत जब एक कुटिया में आए और प्रसाद पाने का समय हुआ, तो प्रसाद जब पा रहे थे तो उस बनारस वाले संत को जब अपना भोग लगाने का समय आया, उससे पहले उन्हें गोपाल जी को देखा तो गोपाल जी तो वहाँ गायब हो गए। गोपाल जी तो वो लेकर ही नहीं आए स्टेशन से, गोपाल जी को छोड़ ही आए। रोने लगे संत भगवान, कहने लगे
कि मेरे गोपाल जी नहीं है मेरे पास, मैं भोग नहीं लगाऊंगा। जब तक मैं अपने गोपाल का भोग नहीं लगाता हूँ तब तक मैं भोग। तो जो संत भगवान थे, भोजन का समय आया तो उन्होंने जब अपने गोपाल जी को वहाँ नहीं पाया तो रोने लगे। सभी संत कहने लगे कि भाई अरे बाबा तू क्यों रो रहा है, तेरे गोपाल जी हम देख लेंगे, कोई बात ना है, मिल जाएंगे। कहने लगे जब तक मेरा गोपाल नहीं मिलता तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। सभी संत ढूंढने लग गए। दोपहर से शाम हो गई और शाम के टाइम, शाम से जब दिन मुझ गया तो संत भगवान कहने लगे कि एक बार आप स्टेशन पर चलिए, वहाँ मेरे गोपाल जी रह गए होंगे। तो सभी संत कहने लगे अब तो ट्रेन भी जा चुकी होगी, पता नहीं कहाँ पहुँच गई होगी वह ट्रेन। लेकिन फिर भी उस संत के आंसुओं को देखकर सभी संत मथुरा स्टेशन पर पहुँचे। जब स्टेशन पर पहुँचे तो वहाँ एक टीटी से पूछा कि टीटी साहब, आंखों में आंसू थे संत भगवान के, कि टीटी साहब जो बनारस से जो ट्रेन आई थी जो मथुरा रुकी थी वह ट्रेन इस टाइम कहाँ पहुँच गई होगी, हमें बता दीजिए। तो टीटी बड़े आश्चर्य से बोले कि भैया जो ट्रेन बनारस से आई है वह मथुरा रुकी है, उसके बाद आगे बढ़ी ही नहीं है, वह खराब हो गई है, सभी इंजीनियर लगे हुए हैं, वह ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ी है। संत भगवान समझ गए थे कि ये सब गोपाल जी की लीला है। वो भागे भागे गए, उस ट्रेन के डब्बे में पहुंचकर देखा तो गोपाल जी बैठे हुए थे अकेले। पूरा ट्रेन का जो डिब्बा था खाली था, गोपाल जी अकेले बैठे हुए थे। संत भगवान ने जैसे ही अपने गोपाल जी को देखा अपने हृदय से लगा लिया और हृदय से लगाने के बाद में रोने लगे, अश्रुधाराएं बहने लगी और तेज हो गई। और जैसे ही वह ट्रेन से बाहर निकलकर अपने गोपाल जी को लेकर आए तो टीटी साहब से कहा कि आप अपनी ट्रेन स्टार्ट कर लीजिए, आप अपनी ट्रेन स्टार्ट कर लीजिए, आपकी ट्रेन बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। ट्रेन को स्टार्ट किया, ट्रेन चल पड़ी, ट्रेन स्टार्ट हो गई। सभी लोग देखने लगे, टीटी भी आंखों में आंसू आ गए। ठाकुर जी भी अपने भक्त के बिना नहीं रह सकते। ऐसी लीला उस संत भगवान के साथ हुई। गोपाल जी ने ट्रेन को रोक दिया। देखिए प्रभु भी अपने प्यारे भक्त के बिना नहीं रह सकते। जो भक्त उन्हें भाव से सेवा करता है, भाव से रिझाता है, तो प्रभु भी उनसे कभी अलग नहीं हो सकते। ऐसी लीला हमने देखी, आप सबने सुनी। तो चलिए सभी को जय जय श्री राधे, लाडली लाल की जय, जय जय श्री राधे। चलिए कोई भी भक्त मुझे रिक्वेस्ट भेज सकता है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट भेजने के बाद में हम आगे की ओर चलेंगे। जो भी कोई भाव अगर सुनाना चाहता है तो अपने भाव सुनाइए और फिर हम आगे और भी दर्शनों का आनंद लेंगे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे। मुझे रिक्वेस्ट भेज दीजिए, मैं एक्सेप्ट करके आपके जो भी भाव हैं वह सभी भक्तों को सुनाए जाएंगे श्री जी के महल में। चलिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राधे राधे भैया। राधे 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 आशीष जी।
राधे राधे भैया, मैं श्री जी के चरणों में कुछ अपने भाव अर्पित करना चाहता हूँ। जी 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 बिल्कुल। वृंदावन का कन कन बोले श्री राधे राधे, यमुना जी की लहरें बोले श्री राधे राधे, निधिवन जी में बंदर बोले श्री राधे राधे, वृंदावन का कन कन बोले श्री राधे राधे। और एक गाना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, कहीं डूब न जाऊं मैं, मेरा हाथ पकड़ रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। जय जय श्री राधे राधे राधे। जय जय श्री राम। बहुत सुंदर बात, ऐसे श्री जी खूब कृपा करते हैं आपके ऊपर। चलिए हम चलते हैं आगे की ओर और भी दर्शनों का आनंद लेंगे। आप शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए, और श्री जी की और बिहारी जी की जो लीलाएं हैं उनका भी आप आनंद लेते रहिए। विश्वभानु लाली के गुण गाइए, विश्वभानु लाली के गुण गाइए, श्री जी के चरणों, श्री जी के चरणों, श्री जी के चरण इतने कोमल हैं, कभी ध्यान तो देखिए, कभी इनको अगर आप जपोगे ना श्री जी के चरणों को, तो आपके नैनों से, आपकी आंखों से वो अश्रु धारा बहने लगेगी, वो अश्रु धारा बहने लगेगी। श्री जी के चरण इतने प्यारे हैं। हम आ चुके हैं श्री जी के शयन कक्ष और शिखर के पीछे की ओर। ये श्री जी की शयन कक्ष, यहाँ श्री जी शयन करती है सर्दियों के समय। यहीं इसी शिखर पर पुजारी जी लोरी सुनाते हैं, श्री जी के चरण दबाते हैं। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। श्री जी की लीलाएं हैं जो कि बहुत प्यारी हैं। ऐसे ही राधे राधे बोलते रहिए। श्री जी की लीलाएं बहुत प्यारी हैं। और देखिए सभी की हेल्प कीजिए, एक ही बात है। श्री जी के चरणों कमल को ध्या करो, श्री जी के चरणों कमल को ध्या करो, नैनों नीरो बहाई, श्री विश्वभानु लाली के गुण गाइए, ओ विश्वभानु लाली के गुण गाइए।
श्री विश्वभानु लाली के गुण गाए। ये श्री जी का मुख्य द्वार जब खुला रहता है तो कितना आनंद आता है। श्री जी की सफेद छतरी के भी दर्शनों का सौभाग्य जरूर प्राप्त कीजिए जब भी आप बरसाना आए। यहाँ वर्ष में 3 बार दर्शन होते हैं। देखिए श्री जी के महल में कितना रस बरस रहा है, कितने भक्त श्री जी के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। आप भी आइए। आप भी बरसाना आइए और श्री जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। देखिए श्री जी ने सबसे पहले करुणा बरसाई है। इस लॉकडाउन में सबसे पहले जो करुणा श्री जी ने बरसाई है। जय हो ब्रह्मा जी, जय जय श्री राधे, श्री राधा रानी की जय। जय हो लाडली लाल की जय, जय हो राधा रानी की जय। चलिए अब हम पहुंच चुके हैं कामधेनु, जो कि सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। जय हो, जय जय श्री राधे। ये श्री जी के महल का आनंद यहाँ तो रस बरस रहा है। ये सब श्री जी के दर्शन करके वो आनंद लेंगे जो इतने दिन से वंचित थे इस आनंद को पाने के लिए। ये श्री जी की अटारी विश्वान दुलारी बरसाने वाली है, इसीलिए यह भक्तों की प्यारी है। ये ब्रज गोपाल, ब्रज रसिक जो नित्य प्रति परिक्रमा देते हैं। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। श्री विश्वभानु लाली के गुण गाइए। ऐसे ही आप भी राधे राधे बोलते रहिए। जब से तेरा द्वार मिला, द्वार मिला कहीं आना जाना भूल गए। जब से तेरा द्वार मिला कहीं आना जाना भूल गए। तेरा द्वार मिला कहीं आना जाना भूल गए। देखिए कितना, जब से तेरा द्वार मिला तो कहीं आना जाना भूल गए। तेरे चरणों में तेरे चरणों में सिर ऐसा झुका, सिर को झुकाना भूल गए। ऐसा झुका, मतलब तुम्हारे चरणों में ऐसा सिर झुका है लाडली जी, हम तो सिर को झुकाना ही भूल गए। क्योंकि कितना आनंद बरस रहा है बरसाना में, और आप भी इस आनंद को लेते रहिए और राधे राधे तो बोलते रहिए। क्योंकि श्री जी की भक्ति का सानिध्य सहज नहीं मिलता।
शिव जी की भक्ति का सानिध्य सहज नहीं मिलता, तो जिन पर किशोरी जी की कृपा होती है तो उनके जीवन में वो आनंद आता है। जय हो बजरंगबली, जय जय श्री राधे। रसिक बिहारी जी के दर्शन, मनमोहक छवि। उसके बाद हमारे मोटे गोपाल जी हमारे नागा जी के दर्शन। आप सभी ऐसे ही दर्शनों का आनंद लेते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए, क्योंकि श्री जी के दर्शन से आपको पूरा दिन श्री जी के नाम का आश्रय मिलता रहेगा। जय हो। हम पहुंच चुके हैं दादी बाबा। हम दादी बाबा के दर्शन कर रहे हैं और देखिए अब धीरे धीरे यहाँ भी लोग भक्त आने लगे हैं। जब से है ये वीडियो वायरल होने लगी है तब से भक्त लोग यहाँ भी आते हैं, और आप भी आइए और दर्शन कीजिए, दर्शनों का सौभाग्य जरूर कीजिए। और सभी को जय जय श्री राधे। श्री लाडली लाल विजय थे राम, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। देखिए यहाँ पहले इतना लोग नहीं आते थे, लेकिन जब वीडियो के जरिए जब पता चलता है तो भक्त लोग आने लगे हैं। और आप भी आइए और दर्शन कीजिए साक्षी गोपाल जी के। ये साक्षी गोपाल जी के दर्शन हैं। यहाँ भी एक ही ओढ़नी के रूप में दर्शन होते हैं। देखिए कैसे मस्तक पर ठाकुर जी के पुष्प लगे हुए हैं, मुकुट पर हमारे श्री जी के और किशोरी जी के दर्शनों का ऐसा ही आनंद आपको महल में मिलता है। वहाँ भी एक ही ओढ़नी में दर्शन होते हैं। तो सभी लोग राधे राधे बोलते रहिए। जय जय श्री राधे। बोले राधा रानी की जय, विश्वान दुलारी की जय, भक्तन की प्यारी की जय। जय जय श्री राधे। लाडली लाल विजय थे राम।